नमस्कार किसान भाइयों। आजकल बात चल रही है जीवामृत की कि जीवामृत के थ्रू प्राकृतिक खेती कैसे की जाए। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जीवामृत समग्र प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत हाँ कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है प्राकृतिक खेती करने के लिए, क्योंकि जीवामृत के जरिए हम क्या करते हैं, जो हमारे खेत हैं, खलिहान है, उनमें क्या हुआ है सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नष्ट कम हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं कि जो इसमें जीवाणु की मात्रा कम हो इसको हमें बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे कि हम जीवामृत को मतलब बनाते किस तरह से हैं और उसमें क्या क्या डालते हैं, कब कब डालना है, वो कितने दिनों में बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमको जीवामृत बनाने के लिए एक 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम लेना है। उस ड्रम में हमको लमसम करीब 180-190 लीटर पानी भर देना है। फिर पानी भरने के बाद हमको उसमें 5 किलो मिट्टी लेके आनी है। वो हमें ऐसी किसी जंगल से ले आए या फिर कोई पुराना वृक्ष हो, जैसे बरगद का पेड़ हो या फिर पीपल का पेड़ हो, जहाँ पर हमारी मतलब मानवों की दखलअंदाजी ना की गई हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड का प्रयोग ना हुआ हो, वहाँ पर जहाँ से मिट्टी लाए वहाँ पर थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, और वहीं पर उसी पेड़ के ऊपर चिड़ियाँ बैठती हैं, वहीं पर फीड करती हूँ, वहाँ बहुत सारे उस पेड़ के पत्ते हों, वहीं वो डिकम्पोज होते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बायोमास होना चाहिए। तो हम वहाँ से 5 किलो मिट्टी लेके आएंगे और फिर हम उस जो हमने एक ड्रम लिया था प्लास्टिक का 200 लीटर का, हमने उसमें 190 लीटर पानी भरने के बाद उस 5 किलो मिट्टी को डाल देंगे। अब उस 5 किलो मिट्टी को डालने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें 5 किलो आटा डालेंगे और 5 किलो उसमें डालेंगे हम गुड़। ठीक है, अगर हमारे पास गुड़ अगर हमें नहीं मिल पा रहा है, मतलब जब हम बना रहे हैं जीवामृत, तो हम उस टाइम गुड़ की जगह हम उसमें 5 किलो चीनी डाल सकते हैं और हम आटा की जगह बेसन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमें ये पूरा डालने के बाद ड्रम में एक लकड़ी का डंडा ले लेना है। फिर हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे घोल को उसको, और फिर हम उसे छोड़ देंगे। फिर हम छोड़ देंगे उसके लिए 15 दिन के बाद हम फिर उसमें क्या बोलते हैं जीवा तो हमारे उसमें हम जो मिट्टी लेके आए हैं उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए उनको खाने को फिर से चाहिए होगा लगातार। उनकी संख्या बढ़ेगी तो उन्हें खाने को कुछ चाहिए होगा हमेशा, जब तक वो उस ड्रम में रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 15 दिन के बाद उसमें 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ डाल देंगे। फिर डालने के बाद 15 दिन के बाद हम ये डाल दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर उसमें 2 किलो आटा और 2 किलो हमें गुड़ डालना है, जब तक ये बन के तैयार ना हो जाए। अब बन के कब तक तैयार होगा ये उस बात पर डिपेंड करता है कि हम जहाँ से जो मिट्टी लेके आए थे 5 किलो, उसमें सूक्ष्म जीवाणु की मात्रा पर्याप्त थी या फिर कुछ कम मात्रा में वहाँ पर थे। और अगर वो पर्याप्त थी तब वो लमसम 3 मंथ में बनकर तैयार हो जाएगा, और कम थे तो उसमें 4-5 महीने का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, फिर हम जो हमने जो घोल बना के रख दिया जीवामृत में, उसमें क्या होगा, हम जो मिट्टी लेके आए थे उसमें 2 प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होंगे नेगेटिव, दूसरे होंगे पॉजिटिव। तब जो नेगेटिव जो उसमें बैक्टीरिया होंगे जिनसे कि हमारी फसलों में बीमारियां लगती हैं, तो क्या करते हैं वो एक मतलब ब्लैक लेयर की या कुछ सफ़ेद कलर की एक ग्रोथ बना लेंगे ऊपरी सतह पर। तो हम उस ड्रम जो हमारा ड्रम होगा उसके ऊपर एक ग्रोथ आ जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, छलनी की सहायता से निकाल देंगे। और हमको प्रत्येक तीसरे दिन या दूसरे दिन उसे घुमाना है, घुमाते रहना है, ताकि उसको पर डे नहीं घुमाना है। और जब ये ग्रोथ आ जाएगी वो हम उसको निकाल के रख देंगे। फिर क्या होंगे, जब देखेंगे कि हमारा 3 महीने के बाद ये बन के तैयार हो गया, जब वो बन के तैयार हो जाए फिर हमको करना क्या है कि हम इसको मतलब प्रयोग कैसे करके करें। प्रयोग करने के 2-3 तरीके हैं। या तो हम इसको सिंचाई के द्वारा प्रयोग करें अपने खेत में, मतलब जहाँ से हमारा जो चैनल बना हुआ है वहाँ से हम क्या काम करें कि मतलब वहीं पर एक वो रख दें ड्रम में जीवामृत, वहीं पानी के जरिए खेत में जाता रहेगा, वहाँ पहुँच जाएगा। या फिर हम क्या करें, घनजीवामृत के रूप में इसको परिवर्तित करें, फिर हम इसको अपने खेत में प्रयोग करें। तो घनजीवामृत बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले 1 कुंटल सूखी गोबर की खाद लेनी है। वो गोबर की खाद ज़्यादा पुरानी ना हो, उसमें नमी होनी चाहिए। और उसमें हम 20 किलो जीवामृत कल्चर लेंगे, वो उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करते टाइम ध्यान रखें कि हम उसमें चीनी का घोल और उसमें आटा मिक्स करके 4-5 किलो घोल बना लेंगे, उसमें मिक्स कर देंगे, ताकि जो हम उसमें बैक्टीरिया को डाल रहे हैं अपना कल्चर, वो बैक्टीरिया नष्ट ना हो, हमें खाने के लिए वहाँ चाहिए होगा ना कुछ, तो हम ऐसा पूरा घोल बना के वहाँ पर डाल देंगे उस गोबर की खाद पर, गोबर पे तो हम कल्चर का उसको छिड़काव कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे,
किसी छायादार जगह पर रखें और टाट के कट्टे से ढक देंगे। फिर उसको 48 घंटे के बाद हम प्रयोग करेंगे जब खेत में अपने। और ये जो हमने कल्चर बनाया है 20 लीटर का, पिछले कल्चर से जो हमने बनाया है, ये हमारे 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होगा। और फिर जब हम इसको खेत में प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे उस खेत में नमी होनी चाहिए। नमी के टाइम तो अपने पलेवा करते हैं, जब नमी आती है तो पहली जुताई के टाइम में इसको प्रयोग कर देंगे। प्रयोग करने के बाद अच्छी तरह से खेत को जुताई करेंगे। फिर अपनी जो भी हमें गेहूँ या जो भी हमें इसकी सोई करनी है वो हम कर देंगे। फिर हमें ये करना है कि अगर हमने जीवामृत तो डाल दिया, उसमें जीवाणु को पहुँचा दिए, अब इसको खाने के लिए वहाँ को चाहिए होगा। अब मतलब जो भी कोई फसल अवशेष है वो वहाँ बच जाते हैं, तो हमको क्या करना है, उसको जलाना नहीं है। या फिर हमने मान लो सुगर कैन की सोइंग की, मतलब प्लांटिंग की, फिर हमने गन्ना वन्ना वहाँ पर सोइंग की है, तो हम क्या करते हैं, जो उसका वो बचता है, तो पताई बोलते हैं ना, उसको हमें क्या करना है, जलाना नहीं है। या फिर हमने गेहूँ किया तो हमें उसका जो एक्स्ट्रा बचता है खेत में जलाना नहीं है, वो वहीं पर उसको खेत में मिक्स कर देना है। और हम ध्यान रखें कि हमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना, वरना उसमें फिर से जो जीवाणु हमने डाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। फिर आप कहोगे या फिर आपको मतलब कहेंगे नहीं, फिर आपको दोबारा से उसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जब उसमें जब हमारे सॉइल की फर्टिलिटी नहीं होगी, फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें डालना पड़ेगा, रासायनिक उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे, बीमारी आएंगी वो भी डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का भी प्रयोग करना पड़ेगा। धन्यवाद किसान भाई, थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की ओर आने का कष्ट करें।